ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हम सभी की ओर से सप्रेम साई राम। श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की टीम प्रेम वाणी की ओर से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान की अनन्य भक्त व प्रसिद्ध पुस्तक श्री सत्यसाई आनंददायी की लेखिका श्रीमती करुणांबा राम मूर्ति, जिन्हें प्रेम से हम सभी कन्नम्मा कहते हैं, एक जगह अपनी पुस्तक में बताती हैं कि वे एक समय उनका परिवार अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनके परिवार के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था और भारी कर्ज था। उन्हें भय था कि वे कोर्ट केस हार जाएंगे। ऐसे में स्वामी उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हैं और कहते हैं, तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर घट गया है। जहाँ भय है वहाँ विश्वास का स्थान नहीं, और जहाँ विश्वास है वहाँ भय का स्थान नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व मुश्किल हालातों में भी ईश्वर का अनुसरण करना छोड़ना नहीं है। भक्त रामदास और मीराबाई ने क्या किया? उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व मुश्किल हालातों में भी ईश्वर का अनुसरण करना नहीं छोड़ा। स्वामी हमें अनेक बार अनेक चरित्रों से शिक्षा लेने की प्रेरणा देते हैं, और आज लेडीज़ डे यानी महिला दिवस से ज़्यादा अधिक सुअवसर क्या हो सकता है कि हम उन 5 महान कन्याओं के बारे में बात करें जिन्हें पंच कन्याएं कहा जाता है। वह ब्रह्म पुराण के अनुसार वे इतनी पवित्र और पावन हैं कि इनके स्मरण मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए इस श्लोक के माध्यम से इन पंच कन्याओं के नाम जानते हैं। जी हाँ, यही है पंच कन्याएं जिनके स्मरण मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं पहली कन्या देवी अहिल्या के बारे में। जब भी हम माता अहिल्या देवी का नाम सुनते हैं तब केवल एक ही शब्द हमारे ध्यान में आता है, और वो है तप, अर्थात तपस्या। कितना घोर तप था उनका। कई वर्षों तक एक ही आसन में प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में बिताए उन्होंने। कहते हैं यदि कोई कुछ घंटों के लिए एक आसन में बैठ जाए तो वो योगी कहलाता है। यहाँ बात कुछ घंटों या महीनों की नहीं हो रही है, यहाँ बात कई वर्षों की हो रही है। तो इन्हें आप क्या कहेंगे? सृष्टि के कल्याण हेतु कारण चाहे कुछ भी हो, माता अहिल्या देवी ने अपने इस सिद्ध आसन से हमें ये शिक्षा दी कि किस प्रकार स्थिरता, श्रद्धा, भक्ति और सबूरी के साथ आप एक श्राप को भी वरदान में बदल सकते हैं। ऐसा वरदान जो शायद देवताओं को भी दुर्लभ हो। माता अहिल्या देवी का आसन जड़ आसन नहीं था, वो सिद्धासन हो चुका था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। माता अहिल्या जगत के लिए एक स्त्री, गौतम ऋषि की पत्नी या फिर एक श्राप के कारण बनी पत्थर की शिला नहीं थी। वो आदि शक्ति का अंश थी, उनका ही स्वरूप थी। जब भी कोई भक्त शुद्ध भक्ति के साथ, पवित्र मन के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, एकत्व को प्राप्त हो जाता है, तो वो केवल नाम और रूप नहीं रह जाता है, वो स्वयं वो शक्ति बन जाता है। और यही आत्मशक्ति की ऊर्जा उनसे असंभव कार्य करवा देती है।
जैसा माता अहिल्या ने किया। थी तो पत्थर समान, किंतु केवल बाह्य रूप से। अंदर से इस विशुद्ध आत्मा की छवि जो स्थिरता, एकाग्रता, पवित्रता, अखंड भक्ति की प्रतीक थी। और अपने इन्हीं गुणों के कारण माता अहिल्या देवी संपूर्ण जगत में पूजी जाने लगीं और विश्व में विख्यात हुईं। भगवान बाबा ने भी अपने कई दिव्य प्रवचनों में माता अहिल्या देवी की इस स्थिरता और एकाग्रता और भक्ति के बारे में हमें बताया। यदि आप ध्यान दें तो जब भी हम भगवान श्री राम के भजन गाते हैं तो एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है वो बार बार आता है, जो है अहिल्योद्धारक रामा, अर्थात जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया वो श्री राम। जब अहिल्या जैसी दृढ़ भक्ति आपके इस चंचल मन में प्रवेश कर जाती है, तब अंतरात्मा में बसे आत्मा राम के नाम का जाप ही आपका उद्धार करता है। और यही माता अहिल्या देवी के चरित्र से हमें सीखने को मिला। वास्तव में देखा जाए तो माता अहिल्या देवी का शिला होना एक संकेतिक है। शिला जो है वो जड़ता को दर्शाता है, किंतु माता अहिल्या देवी जड़ कहाँ थी? वो तो पूर्ण रूप से सचेत थी। वो तो प्रभु श्री राम के ध्यान में थी, उनके नाम का जाप कर रही थी। तो फिर ऐसा क्या था जो उनमें जड़ था? इसी प्रश्न के उत्तर में उनकी महिमा छुपी हुई है। दरअसल उनमें जो जड़ हो चुका था वो था उनका चंचल मन। जब माता अहिल्या देवी ने अपने इस चंचल मन को जड़ बना दिया, तब उनकी अंतर मन में बसे आत्मा राम के नाम का जाप उनका एकमात्र आधार बन गया। यही एकमात्र आधार उनकी तपस्या बन गई और यही तपस्या उनकी शाश्वत महिमा बन गई। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचकन्या की, जो यज्ञ से जन्मी और यज्ञ सैनी कहलाई, लेकिन हम उनको उनके प्रचलित नाम द्रौपदी से जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि द्रौपदी जी का जन्म उनके पिता द्रुपद के प्रतिशोध की ज्वाला के कारण किए जाने वाले महायज्ञ की अग्निशिखा से हुआ था। और जब द्रौपदी जी का प्रकटीकरण हुआ तब उनके पिता द्रुपद ने उपस्थित समस्त ऋषियों और पंडितों से उनके नाम के लिए पूछा। तब समस्त ऋषियों और पंडितों के मुख से एक स्वर में निकला, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। द्रौपदी जी का जन्म असीम क्षमताओं और शक्तियों के साथ हुआ था। जब उन्होंने इस स्वर का श्रवण किया, उसी क्षण उन्होंने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। पांडव, जो कि देवताओं के अंश थे, इस भूभार को कम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति की जरूरत थी। तभी इन पांचों पांडवों की शक्तियों का समावेश एक स्त्री में किया गया, वो थी द्रौपदी। इसलिए तब से उनका नाम पांचाली हुआ। भगवान बाबा ने अपने दिव्य उद्बोधन में कहा, द्रौपदी का उत्तम चरित्र और नियंत्रण करने की शक्ति देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप हमारे लिए नहीं आए हैं, अपितु समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए आए हैं। द्रौपदी जी का नियंत्रण सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों या 5 तत्वों तक सीमित नहीं था, अपितु उनको पंचकोश और पंच प्राण का भी पूरा ज्ञान था। विवाह से लेके चीरहरण तक, छल कपट से लेके साम्राज्य खोने तक, वनवास से लेके अज्ञातवास तक, एवं पुत्र पौत्रों को खोने से लेके विजय तक, द्रौपदी ये सब सहन करते हुए निडर, धर्मशील, दृढ़ता और भक्ति की पराकाष्ठा की उदाहरण बनी। पंचकन्याओं में अगली हैं माता कुंती। माता कुंती भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्टों और दुखों का सामना किया, परंतु फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कभी भी कम नहीं होने दी। भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधन में बताते हैं किस प्रकार माता कुंती ने भगवान कृष्ण से यह वरदान मांगा कि उन्हें हमेशा ही कष्टों का सामना करना पड़े, जिससे
वे उनका नाम सतत स्मरण कर सकें। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा तब हुई जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। उसी क्षण माता कुंती भी स्वर्ग सिधार गईं। माता कुंती मातृत्व का भी बहुत ही सटीक उदाहरण है। उन्होंने अपने 3 पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के साथ साथ माद्री पुत्रों नकुल और सहदेव को हमेशा एकजुट रखा और उन 5 को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। माता कुंती ने अपने पुत्रों और माद्री पुत्रों में कभी भी भेद नहीं किया, इसीलिए वे 5 पांडव कहलाए। कौरवों ने सतत पांडवों को दुख और कष्ट देने की अनेक कोशिशें की, परंतु माता कुंती सदैव पांडवों के साथ रहीं और उन्हें धैर्य धारण करने की शिक्षा दी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब गांधारी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, मेरे 100 पुत्रों में से आपने एक भी पुत्र जीवित नहीं छोड़ा, ऐसा क्यों? तब भगवान कृष्ण ने गांधारी से कहा, जिस माता ने अपने बच्चों से ही मुख मोड़ लिया हो, उन बच्चों पर भगवान भी अपनी कृपा नहीं कर सकते। वहीं कुंती ने सदैव पांडवों का साथ दिया, उन्हें सही मार्ग दिखाया और भगवान का स्मरण करना ना भूलें, ऐसी शिक्षा दी। इसीलिए हम आज माता कुंती को इस पंचकन्या मंत्र के द्वारा याद कर रहे हैं और इसीलिए माता कुंती का चरित्र हम सभी के लिए पूजनीय है। अब हम बात करते हैं देवी तारा की। आप किष्किंधा की महारानी और वानर राज बाली की पत्नी थी। यूं तो आपने वानर जाति में जन्म लिया, किंतु अपनी भक्ति, तपस्या और तीक्ष्ण बुद्धि से आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपने समय समय पर वानर राज बाली को उचित सलाह दी और मार्गदर्शन दिया। आपकी भूमिका तब और बढ़ जाती है जब सुग्रीव भगवान राम से मित्रता करने के बाद महाराज बाली को दोबारा ललकारने के लिए आते हैं। आप बार बार महाराज बाली से अनुरोध करती हैं और कहती हैं कि देखिए, एक बार हारने के बाद दोबारा कोई इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। उन्हें भगवान राम का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ हम 1 मिनट रुकें और सोचें। यह बात देवी तारा की तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि को दर्शाती है। इतना ही नहीं, यह बात यह भी बताती है कि वे दूरदृष्टि भी रखती थी। बाली उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन अपने अंतिम समय में वे अपने भाई सुग्रीव को यह जरूर कहते हैं कि वे अपने जीवन में और राजनीतिक फैसलों में देवी तारा की सलाह जरूर लें। इतना ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी देवी तारा अपने पुत्र अंगद के मन में मलिनता नहीं आने देती, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा राम भक्त बनाती हैं। हम आज भी अंगद के पांव की मिसाल देते हैं। बड़े से बड़े महारथी भी, यहाँ तक कि लंकापति रावण भी उनके पांव को हिला नहीं पाता। ये ऐसा होता है सिर्फ राम भक्ति के कारण। युवराज अंगद को यह भक्ति की शिक्षा, यह राम भक्ति की शिक्षा अपनी माँ से ही प्राप्त हुई थी। तो यह थी देवी तारा, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने संयम, धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। अंतिम पंचकन्या देवी मंदोदरी की। देवी तारा की ही तरह आपकी परिस्थितियां भी अत्यंत प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी आपने अपने पति रावण के दुष्कृत्य की हमेशा निंदा की और उन्हें सही मार्ग दिखाने का हमेशा प्रयत्न किया। आपने बार बार रावण से अनुरोध किया कि वे देवी सीता को प्रभु श्री राम को वापस लौटा दें। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप प्रभु श्री राम को पहचान चुकी थी। आप वे भगवान नारायण के अवतार हैं, यह बात जान चुकी थी और इसीलिए आपने अपने पति को
हमेशा ही सही सलाह दी और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने की हमेशा ही प्रेरणा दी। इसीलिए आप हम सभी के लिए वंदनीय हैं। तो ये थी पंचकन्याएं, जिनका जीवन किसी कठोर तप से कम नहीं था। इनके जीवन में कितने दुख, कितने संघर्ष, कितनी ही कठोर और विपरीत परिस्थितियां आईं, चुनौती भरी परिस्थितियां आईं, किंतु फिर भी इन्होंने अपने जीवन की परम उद्देश्य, जो कि अपने आत्म तत्व के साथ एकाकार होना है, उसे प्राप्त किया। इन्होंने एकाग्रता, स्थिरता, बुद्धिमता, भक्ति, शक्ति, दृढ़ निश्चय ऐसे सद्गुणों के बल पर एक कठोर तप भरा जीवन जिया, और जिया भी तो ऐसे कि संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गईं। इनके इसी तप की तेज और अग्नि से ये पंचकन्याएं महापाप विनाशिनी कहलाने लगीं। भगवान बाबा कहते हैं, हमारा सत्य स्वरूप निराकार, निर्गुण, शाश्वत, सच्चिदानंद ही तो है, और यही जीवन का, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य है। इन पंचकन्याओं ने इसी उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया। आत्म तत्व के साथ एकाकार होना ही पूर्ण समर्पण कहलाता है, और यही समर्पण हमें इन पंचकन्याओं के जीवन और चरित्र में देखने और सीखने को मिलता है। ये पंचकन्याएं भगवान बाबा के 5 महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाती हैं, जो कि है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। देवी तारा सत्य की प्रतीक है। इन्होंने हमेशा सुग्रीव और वाली को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी धर्म की प्रतीक है। किस प्रकार धर्म का अटूट पालन कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात माता अहिल्या शांति की प्रतीक है। एक ही आसन में शांति पूर्वक प्रभु श्री राम के नाम का जाप किस प्रकार करना चाहिए, उन्होंने हमें सिखाया। माता कुंती प्रेम की प्रतीक है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम के साथ किस प्रकार कठोर भरी परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमें सिखाया। और अंत में माता मंदोदरी अहिंसा की प्रतीक है। उन्होंने रावण को सदैव अहिंसा का पाठ समझाया और प्रभु श्री राम की शरण में जाने को प्रेरित किया। भगवान बाबा ने महिला दिवस का आयोजन इन्हीं सद्गुणों का बढ़ावा देने के लिए किया था, ताकि हम सभी इन सद्गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें और इन पंचकन्याओं की भांति ही अपने आत्म तत्व के साथ एकाकार हो जाएं। स्वामी कहते हैं कि महिला दिवस केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, ये सभी भक्तों के लिए है, फिर चाहे वो छात्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई भी। स्वामी कहते हैं, संत मीरा देवी इस बात को समझ चुकी थी कि परम पुरुष केवल एक ही है और बाकी हम सभी प्रकृति हैं, और प्रकृति का परम पुरुष से मिलन ही जीवन का परम उद्देश्य है। तो आज इस महिला दिवस पर श्री सत्य साई प्रेम वाणी हिंदी मीडिया सेंटर की तरफ से हम आप सबको इन पंचकन्याओं के बारे में बता पाए, उनकी महिमा से अवगत करा पाए, जिनका जीवन और चरित्र अद्भुत, अलौकिक और असाधारण है। वे आत्मा से परमात्मा के एकत्व को दर्शाती हैं। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार सूखी घास थोड़ी सी चिंगारी से भी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार इन दिव्य पंचकन्याओं के नाम से हमारे अंदर के पाप और दुर्गुण नष्ट होकर जलकर भस्म हो जाएं। जय साई राम। तथा